हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 1 बजे से और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नए पार्क से। आज नए पार्क में गए हैं और वही लोग हैं, हम सब जितने लोग कालका पार्क जाते थे वही इस वाले पार्क भी आए हैं। ये है सच हाई के तो और आज हम लोग आए थे, अभी आए, कुछ देर पहले ही आए, 12:30 बजे हम पार्क आए। बच्चों को तो भूख भी लग गई है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। और हम लोग धूप ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है धूप लेनी कितनी आवश्यक है। धूप से क्योंकि हमें क्या होता है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए विटामिन डी लेना सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है, वो भी आपको पता है। दिल्ली जैसे भोजपुर शहर में तो धूप लेना बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि अग्नि परीक्षा के बराबर ही है। यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, यहाँ पे धूप नहीं आती हैं, पार्क वार्क में ही जाना पड़ता है, वहीं धूप मिलती है। और दौड़ भाग की ज़िंदगी में तो ये सब नामुमकिन है। जो ड्यूटी जाते हैं उन लोगों को तो धूप कहाँ से नसीब होती है। हम तो घर पर ही रहते हैं, इसलिए हमारा आना भी हो जाता है कभी, तो हम आ जाते हैं पार्क वगैरह में। तो हम भी धूप ले रहे हैं, विटामिन डी की हड्डियों को बहुत मजबूती मिले। खेला जा रहा है बैडमिंटन। तो दोस्तों आज नए पार्क में नई दीदी से मुलाकात हुई हमारी। यही उत्तर प्रदेश कानपुर शहर की रहने वाली हैं। कोई जानता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज ही इनसे पहली बार मुलाकात हुई। ये कानपुर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश से। तो नई फ्रेंड बन चुकी है हमारी आज से पार्क में। आज हम फर्स्ट इसी पार्क में आज पहली बार आए हैं। और ये रोज ही आते हैं मनोरमा दीदी भाभी, और आज तो नई दीदी मिली हमें, नई दोस्ती भी हो गई आज नए पार्क में। वहाँ पे चल रहा है मैच, बैडमिंटन का मैच चल रहा है प्रिंस का। और आपका नाम? रितिका और प्रिंस का मैच चल रहा है। ये देखो आप, अभी तक मैं खेल रही थी तो मैं आउट हो चुकी हूँ, अब बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के साथ एंजॉय करने में अलग ही मज़ा आता है ना। अपने आप को भी नहीं लगता कि हम इतने उम्र के हो गए हैं, मतलब ऐसा लगता है बचपना ही है मतलब। तो मेरा तो यही मतलब रहता है, बच्चों के साथ खेलो कूदो एंजॉय करो, यही बस ज़िंदगी है और तो कुछ नहीं है। सक्षम वहाँ पे बैठा है पीछे, वो निहार रहा है कि कैसे खेल रहे हैं। कभी डॉगी को देख रहा है तो कभी किसी को, कभी किसी को। तो ये देखो आप, और यहाँ पार्क में कोई झूला झूल रहा है, कोई वो कर रहा है, सब लगे हुए हैं सब अपने उसमें। तो इस पार्क में आज हम पहली बार आए हैं दोस्तों। अच्छा लगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे वो लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे भी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि सब अपने अपने उसमें बिजी हैं सक्षम। तो ये है इस पार्क का व्यू, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये नीचे वाला फील्ड है जहाँ पे पौधे वगैरह लगे हैं, और ये वो वाला फील्ड है जहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं।
ये देखो बच्चे, कोई अपने आप में पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई चल रहे हैं, कोई कुछ सब लगे हैं। वो देखो अंकल जी चल रहे हैं, देखो कोई देखो ये नीचे ऊपर वाला एक इधर से बिठाया एक इधर से बिठाया, बैलेंस क्या कहते हैं इसे नहीं पता क्या कहते हैं, पर खेल रहे हैं सब लोग देखो। तो दोस्तों हम भी आए थे आज नए वाले पार्क। नई दीदी से भी मुलाकात हुई, उनके बच्चों से मुलाकात हुई। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घर के बाहर जाओ तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है। वो यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, उनके 2 बेटियां हैं उनकी। वो भी आज पार्क में पहली बार उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मनोरमा तो जानती थी उनको, मनोरमा दीदी के बगल पड़ोसी थे कि वो पहले, तो उन्हीं के थ्रू हमारी मुलाकात हुई आज उनसे। अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, नया देखने को मिला। और बस ऐसे ही इंजॉय करो, घर के बाहर आओ। मैं तो यही कहती हूँ, घूमना फिरना करो, जितना चलोगे आप लोग उतना फिट रहोगे, मतलब रोगों से दूर रहोगे। तो बच्चे भी खुश रहते हैं। बाहर का माहौल देखना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम करना भी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, वो भी शहरों में तो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये भी एक मेडिसिन का काम करती है, घूमना फिरना, घर से बाहर का माहौल देखना, क्योंकि घर के अंदर ये सब नहीं मिल पाता है। सूर्य की किरणें, जो कि दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही नामुमकिन समझो आप लोग। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे मतलब धूप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में तो धूप आती नहीं है, तो पार्क वगैरह में ही आते हैं। तो शरीर के लिए धूप लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है दोस्तों। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से ही मिलता है, और वो हड्डियों को मजबूत रखती है। तो इसलिए सूर्य धूप लेने के लिए हम पार्क में आते हैं। यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, हमारा भी चलना फिरना हो जाता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना, बच्चों को देखना, मन खुश रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो आज ये देखो नए पार्क में आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह, खिलौने वगैरह लगे हुए हैं। तो मेरा भी सक्षम घुल मिल गया है कुछ बच्चों से, कुछ से नहीं घुल मिल रहा है। तो घुल मिल जाएगा, डेली आना होगा, क्योंकि वो गांव के परिवेश से आया है। ये सब उसने नहीं देखा है, कहीं उसमें खिलौनों में खेलना नहीं आ रहा है, कहीं बैठना नहीं आ रहा है, कहीं चलना नहीं आ रहा है, उसे रोड क्रॉस करनी नहीं आती है। गाड़ियां देखता है तो मतलब डर जैसा लग जाता है, क्योंकि गांव के परिवेश से आया है। तो अभी तो टाइम लगेगा खैर उसे, पर चलो जितना भी है सही कर रहा है अपने आप से। तो उसका भी घूमना फिरना हो जा रहा है। ये देखो ऐसे देख रहा है, यहाँ पे कबूतर आए हुए हैं ना। तो बच्चों को घर के परिवेश से बाहर का परिवेश दिखाना भी अति आवश्यक है दोस्तों, तभी उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से संपन्न हो पाता है। अन्यथा वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। हम सिर्फ एक मतलब होता है ना, घर के अंदर ही जकड़े रहते हैं, बस वहीं तक का माहौल दे पाते हैं बच्चों को, बाहर का वो देख ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाहर निकलना घर से वो अति आवश्यक है। ये मेरा अपना निजी मानना है, जो मुझे लगता है कि बच्चों को घुमाना फिराना, बहुत कुछ सीखता है बच्चा। हम स्वयं से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना निजी मानना है दोस्तों। तो आप लोग भी अगर नहीं घुमाने लेके जाते हो अपने बच्चों को, तो लेके जाइएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए दोस्त बनते हैं, नया परिवेश, नया माहौल देखता है बच्चा, बहुत कुछ सीखता है बाहर से भी। तो घर के अंदर ही ये मत सोचो कि सब कुछ मिल जाएगा हमारे बच्चों को, नहीं मिलता है। घर से बाहर जब लेके जाओ ना बच्चों को, तो अपने आप से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। बच्चों को देख करके अपने मन में उसका ये होता है कि मैं भी इस चीज़ को सीखूंगा, कैसे खेलना है, कैसे इन खिलौनों में बैठते हैं। ये इसने भी, सक्षम ने भी ऐसा माहौल नहीं देखा था, तो वो भी सीख रहा है। कुछ चीज़ें सीख चुका है, कुछ नहीं सीख पा रहा है, सीखेगा। कुछ चीज़ों को सीखने में वक्त लगता है, तो सीख ही जाएगा। किसी से दोस्ती हो गई, किसी से नहीं हो पा रही है, तो ये बच्चों का अपना माइंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे है ये पार्क। इस पार्क का तो मुझे नाम भी नहीं पता क्या पार्क है ये, पर बहुत अच्छा है। ये है प्रिंस, मनोरमा दीदी का बड़ा बेटा। देखो यहाँ पे अवनी और सक्षम का क्या खेल हो रहा है, ये देखो। और यहाँ पे चल रहा है झूला का खेल, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं।
ये रहा अक्षित। सब झूला झूल रहे हैं बच्चे, ये देख सकते हैं आप। ये बच्चों का टाइम पास, बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे अपने आप में खुश रहते हैं, बिजी रहते हैं, शारीरिक वो हो जाता है इनका, एक व्यायाम ही समझ लो। ये देखो यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं और वहाँ से फिर वापस नीचे आएंगे, अभी देखना। ये देखो यहाँ से नीचे आएंगे बच्चे। ये बच्चों को जिसको जो पसंद है, सारे बच्चे उसी में बिजी हैं। बस सक्षम को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, कुछ खेल ही पसंद नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में डर लग रही है, कह रहा है कि मैं गिर जाऊंगा कि, इसलिए खेल ही नहीं रहा है ये। मज़ा आ रहा है इस झूले में बैठ करके, क्योंकि मैं भी झूली थी ना, मुझे भी अच्छा आनंद आ रहा था इस झूले में। यहाँ पे ये डर के मारे पीछे हो गया है, यहाँ पे से बहुत डर लग रही है, नीचे आने को हो ही नहीं रहा है। आ जल्दी आ, आज यहाँ पे झूला कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितनी जल्दी और कितनी दूर जा सकता है, प्रिंस और उनका। और ये सक्षम में नीचे आने को तैयारी नहीं हो रहा है, डर के मारे। ये देखो प्रिंस को देखो कितनी दूर जा रहा है, बाप रे। मीन हिल हिल होनी बे, ये प्रिंस देख के कितनी दूर जा रहा है, कितनी स्पीड से। देखो ऐसे इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं यहाँ से नीचे आ जाऊं। ये देखो ये दाना डाला गया है कबूतरों के लिए, गिलहरियों के लिए। यहाँ पे गिलहरी खा रही है दाना। ये देखो कितनी सारी गिलहरियाँ हैं ना यहाँ पे। ये देखो ये हमारे पहाड़ों में कहाँ पाई जाती हैं, नहीं होती हैं पहाड़ों में गिलहरियाँ, क्योंकि इनके लिए भौतिक परिस्थितियाँ सटीक नहीं बैठती होंगी वहाँ पे। तो ये शहरों में ही, मैंने भी यहीं दिल्ली में देखा इन्हें, बहुत सुंदर लगती हैं ये छोटी छोटी। ये देखो हाथ में दाना लेती हैं, तब चुन चुन करके खाती हैं। देखो मैं नज़दीक जाऊंगी तो ये भाग जाएंगी, इसलिए मैं नज़दीक नहीं जा रही हूँ, इनके जूम करके दिखा रही हूँ। प्यारी प्यारी गिलहरियाँ हैं दोस्तों। ये देखो ये हाथ में ले रही है दाना, तब खा रही है टुन 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 करके। ये देखो सक्षम ने सारी तितर बितर कर ली हैं, कुछ इधर भगा ली, कुछ उधर भगा ली। देखो वो भाग चुकी है, सक्षम आया ना। ये देखो ये इन्हें भगा रहा है। ये देखो ये ऐसे भाग गई है इधर से उधर। कबूतरों के लिए दाना डाला है, ये दाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं सारे कबूतर। ये देखो और इन्हें बच्चे ना बार बार उड़ा दे रहे हैं, ये कब से हैं खा ही नहीं पा रहे। ये देखो ये सक्षम आया, सारे उड़ गए, और बच्चे इतना आनंद ले रहे हैं ना इन्हें उड़ाने में, बस क्या ही बोलूं। चल रहा है ये देखो। उधर से चढ़ना है सीढ़ियों से और इधर से आना है नीचे। और यहाँ पे देखो ये बच्चे घूम रहे हैं, ये सक्षम और रुद्र, और इनकी दीदी ने, नई दीदी बन गई है आज से। यहाँ पे बिंता भाभी का भी झूला झूला जा रहा है। बच्चों के साथ साथ भाभी भी मनोरंजन कर रही है, ये देख सकते हैं आप। अब वो बड़ी है लेडी क्या करनी वाल, तो ये देखो ये देखो भाभी का भी यहाँ पे मनोरंजन हो रहा है। यहाँ पे देखो झूला झूल रही है।